हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तीन परफॉर्मर्स थे। फर्स्ट इज़ ट्रेडिंग, देन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन बैलेंस शीट। मैंने आपको तीनों फॉर्मेट्स में बताया कि डेबिट में क्या आएगा एंड क्रेडिट में क्या आएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा एंड क्रेडिट में क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका कि हम ट्रेडिंग में क्या क्या अमाउंट्स डालेंगे और क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस टाइप से होती है? ट्रेडिंग अकाउंट, सभी एक्सपेंसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डेबिट में आएंगे। सभी एक्सपेंसेस मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग में। एंड वो इनकम कहाँ आती है? ट्रेडिंग में, जो फैक्ट्री पार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन होगी बच्चों। तो फर्स्ट होता है इसमें बच्चों विच यू हैव टू मेंशन हियर, और हमेशा फर्स्ट आइटम यहाँ लेंगे आप ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है बच्चों ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक है आपका यहाँ पर 2 लैक्स। नेक्स्ट है परचेजेज, ये भी बच्चों डेबिट साइड में आएंगी बिकॉज ये आपका एक्सपेंस है। परचेजेज हैं बच्चों 10 लैक्स की। नेक्स्ट सेल्स, सेल आपकी इनकम का पार्ट है। सेल आप क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे बाय सेल्स के नेम से 25 लाख। नेक्स्ट इज, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फ्रेट। फ्रेट की पोस्टिंग कहाँ होती है? डेबिट में। फ्रेट आपका क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। सभी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। फ्रेट आएगा यहाँ पर बच्चों 32,500। नेक्स्ट वेजेस गिवन है बच्चों, वेजेस आएंगे 1,50,000। नेक्स्ट है बच्चों फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग है बच्चों 54,000। नेक्स्ट है कोल, गैस एंड वाटर। ये भी बच्चों फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से। कोल, गैस एंड वाटर, ये भी आपका एक्सपेंस है 11,000। नेक्स्ट है बच्चों परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपका परचेजेस में से लेस हो जाएगा। 60,000 गिवन है आपको, तो ये लेस करके आएगा बच्चों आपका 9,40,000। इसी टाइप से सेल रिटर्न गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 1 लाख। 1 लाख इसमें से आप डिडक्ट कर देंगे बच्चों, आपका यहाँ आएगा रिमेनिंग 24 लाख। नेक्स्ट है बच्चों कैरेज ऑन परचेज। खरीदने पर जो आप पे कर रहे हैं कैरेज, रिक्शा लॉरी वाले को आप दे रहे हैं, कैरेज ऑन परचेज इज 40,000। नेक्स्ट है बच्चों फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फैक्ट्री रेंट यहीं पर आएगा, दैट इज 2,20,000। कैरेज ऑन सेल्स बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो आपका सेल्स पे कैरेज है। अगर आपका वो कैरेज होता यहाँ पर आता, परचेजेस का कैरेज ट्रेडिंग में आता है एंड सेल्स का कैरेज बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट भी बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। यहाँ पर आएगा आपका फैक्ट्री रेंट। ऑफिस का रेंट आपका कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो ट्रेडिंग में आएंगी और कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों आपका 3 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 24 एंड 3 27 लाख हो जाएगा। और आप इधर का भी टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 2 लाख 350 12,90,000 132500
186500, 51,000, 2,71,000, जो भी आपका बच्चों टोटल आएगा उसे आप इधर के टोटल में से माइनस करेंगे। तो ये आया बच्चों हमारा, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। इधर का टोटल बच्चों ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का एंड डेबिट का कम आ रहा है, तो यहाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है एंड क्रेडिट का कम है दैट इज़ नोन एज ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर आपका बच्चों डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 10,52,500, 10,52,500 और ये टोटल टैली हो जाएगा। तो बच्चों जब भी आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा ग्रॉस लॉस होगा क्वेश्चन में, एंड जब आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस टाइप से बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चों हमारा आया इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके बाद बच्चों हम इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आप डिफरेंट पॉइंट्स करेंगे। नेक्स्ट है एडजस्टेड परचेजेस का पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेजेस की फिगर दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होता है जिसमें आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं। तो एडजस्टेड परचेजेस भी आएंगी बच्चों डेबिट में, इसका मतलब इसमें परचेजेस को एडजस्ट कर रखा है। तो जब भी आपको बच्चों क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस होंगी तो आपको क्या क्या कंसीडर नहीं करना। यू शुड नो कि एडजस्टेड परचेजेस किसके इक्वल होता है। एडजस्टेड परचेजेस का बच्चों फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब बच्चों को नहीं पता होगा कि एडजस्टेड परचेजेस अगर गिवन होते हैं तो आपको क्वेश्चन में सेपरेटली परचेजेस नहीं लेने। नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो हमें क्या कैलकुलेशन होती है हमारी इससे एडजस्टेड परचेजेस की। तो ये बच्चों बिल्कुल न्यू पॉइंट है। एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकलती है, नेट परचेजेस प्लस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब भी एडजस्टेड परचेजेस गिवन है आप सेपरेटली नेट परचेजेस नहीं लिखेंगे, कोई भी ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका अमाउंट है बच्चों 24 लाख। फाइन। अब आप क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे बिकॉज एडजस्टेड परचेजेस में उसकी एंट्री हो चुकी है। फिर आपको दिया है बच्चों फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कैरेज, ठीक है। ये आप लॉरी और रिक्शे वाले को ये अमाउंट पे कर रहे हैं, दिस इज़ 20,000। देन आप वेजेस पे करते हैं, वेजेस हैं आपके 1,70,000। नेक्स्ट है फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर ये हैं बच्चों आपके 30,000। कैरेज आउटवर्ड भी गिवन है बच्चों, बट कैरेज आउटवर्ड जो है वो यहाँ पर नहीं ट्रीट होगा। कैरेज आउटवर्ड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। कैरेज इनवर्ड की एंट्री यहीं पर होती है एंड कैरेज आउटवर्ड की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। नेक्स्ट है बच्चों ऑफिस रेंट, यहाँ फैक्ट्री का रेंट आता है बच्चों, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो भी ऑफिस की तरह ट्रीट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स, सेल्स आप यहाँ लिखेंगे 30 lakhs, बाय सेल्स 30 lakhs। क्लोजिंग स्टॉक 150 नहीं लेना, आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे, एडजस्ट हो चुका है। परचेजेस नहीं लेना, एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ हम चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ये 30 लाख है, 24 lakhs है, ये है 170, 32 लाख, 220। तो यहाँ हो गया आपका 30 lakhs में से 2 लाख और 2 20, 26, 20 को आप माइनस करेंगे बच्चों,
2620 को, तो आपका यहाँ आ जाएगा 3,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप नेम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके सेल्स ज़्यादा है। क्रेडिट इज़ मोर देन इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर बच्चों आपका प्रॉफिट आ रहा है 3,80,000 का। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है इस क्वेश्चन की, जिसमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन होते हैं। और इन आइटम्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर ऑफिस का रेंट गिवन है या ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस गिवन है, उसे आप बच्चों ट्रेडिंग में नहीं लेंगे, उसकी पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। इसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको गिवन है बच्चों ऑन कॉस्ट, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन ऑन सेल गिवन है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो होप सो बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।